Good afternoon, students. My name is Dr. Karubi Shah, Government Dungar College, Bikaner. Today we will discuss on races, Manav Prajatiya, races of mankind, Manav Prajatiya. Human race is a biological concept. According to Griffith Taylor, race denotes breed, not culture. According to Vidal de la Blush, we understand race to mean classification based on characteristics affecting either the morphology or physiology of human body. So race is the somatic characteristics of a group of people whose physical height, skin, color, morphology of head and nose, nature of hair, shape of eyes, etc. are same. अगर हम इसको और थोड़ा डिस्कस करें, मानव प्रजाति एक जैविक विचर है. ह्यूमन रेस इज़ अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जो मैंने पहले ही कहा. इसका अभिप्राय ये है कि मनुष्यों के विभिन्न समूहों जिनमें शारीरिक रचना, सभ्यता एवं संस्कृति के साथ साथ एक ही भाषा तथा प्राणी शास्त्र संबंधी गुणों की एक रूपता रखने वाले मानव समाज को एक प्रजाति विशेष के अंतर्गत रखा जाता है. मानव प्रजाति का अर्थ किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक वर्ग से नहीं बल्कि प्राकृतिक नस्ल से है. किसी भी मानव प्रजाति के शारीरिक लक्षण वंशानुक्रम व हेरिडिटी द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भविष्य में जारी रहते हैं. मानव शास्त्रियों द्वारा प्रजाति की व्याख्या इस प्रकार की गई है. प्रजाति मानव जाति का एक प्रमुख भाग है जो इस नस्ल की शारीरिक विशेषताओं से चिन्हित है. मानव शास्त्रियों के एक अन्य समूह द्वारा प्रजाति की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है. प्रजाति ऐसे लोगों का एक समूह है जिसमें न्यूनाधिक मात्रा में स्थायी पहचान के लक्षण पाए जाते हैं, जिनसे संबंधित व्यक्ति निश्चित अर्थ जोड़ते हैं. पहले मैंने कहा था, ग्रिफिथ टेलर ने क्या कहा? उन्होंने कहा रेस डिनोट्स ब्रीड नॉट कल्चर. प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता को. वाइडल de la ब्लश के अनुसार हम प्रजाति का अर्थ उस वर्गीकरण से समझते हैं जो शारीरिक बनावट के लक्षणों पर आधारित है और जो मानव शरीर की आकृति अथवा दैहिकी को प्रभावित करता है. We understand race to mean classification based on somatic characteristics affecting either the morphology or physiology of human body. हैडन के विचारानुसार the term race usually connotes a group of people who have certain well-marked characteristics in common. तो ये जो विवरण हमने दिए हैं, इस विवरण से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रजाति का अर्थ उस प्रकार के मानव वर्ग से है जिस वर्ग के सभी मनुष्यों की शारीरिक रचना के बाह्य लक्षणों जैसे शरीर का कद, त्वचा का रंग, सिर और नाक की बनावट, बालों की प्रकृति, आँखों की आकृति, होठों की मोटाई, रक्त वर्ग आदि एक जैसे हो. शारीरिक लक्षणों की ये संभावनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है. प्रजातियों का वर्गीकरण मुख्यतः शरीर की बनावट के आधार पर किया जाता है. प्रजातियों शारीरिक लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य लक्षण व एक्सटर्नल ट्रेट्स और एक है आंतरिक लक्षण व इंटरनल ट्रेट्स. बाह्य लक्षणों में वे तत्व आते हैं जो सामने दिखाई देते हैं और बिना किसी यंत्र की सहायता से लक्षित होते हैं. इनमें बालों का रंग और बनावट, त्वचा का रंग, शरीर का कद, चेहरे की आकृति, आँखों का रंग एवं आकृति, सिर व नाक की बनावट आदि होते हैं. आंतरिक लक्षणों में वे तत्व होते हैं जो एकदम दिखाई नहीं देते. त्वचा का रंग की बात अगर कहा जाए, स्किन कलर, त्वचा का रंग के आधार पर प्रजातियों को श्वेत, पीत व पीला तथा काले वर्गों में बांटा गया है. कद व स्टैच्यूर
आसानी से मापा जा सकता है। कदों का वर्गीकरण पहले ही हमने कह चुके हैं, जब कद व स्टैच्यूर को भी एक बाह्य लक्षण है, तो इसका भी ये भी एक शारीरिक लक्षण है। सिर की बनावट, शिर व सेफालिक इंडेक्स व शिरस्थ सूचकांक दीर्घ शिरस्थ, मध्य शिरस्थ, लघु शिरस्थ में बांटा गया है। कपाल का उन्नता सूचकांक व अल्टीट्यूडिनल इंडेक्स, कपाल का उन्नताशीय सूचकांक, खोपड़ी की महराव व आर्क की ऊंचाई के अनुसार निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है। जैसे अगर 58 से कम ऊंचाई हो तो उसको कहते हैं प्लेटी सेफालिक, 58 से 63 ऊंचाई हो तो वो हैं ऑर्थोसेफालिक, बस 63 से अधिक अगर अल्टीट्यूडिनल इंडेक्स हो तो उसको कहते हैं, उन प्रजातियों को कहते हैं हिप्लीसेफालिक। नासिका सूचकांक व नेसल इंडेक्स, जैसे पतली नाक, मध्यम नाक, चपटी चौड़ी नाक इत्यादि। नेत्र व आई, कुछ प्रजातियों आँख के रंग से पहचानी जाती है। गहरे रंग की आँख वाली, भूरे रंग के आँख वाले व नील रंग के आँख वाले। आँख की बनावट ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बाल व हेयर, सीधे लंबे बाल, घुंघराले बाल, ऊनी व रूखे बाल। बाल का भी अलग अलग लक्षणों दिए गए हैं, जिससे हम अलग अलग प्रजातियों में बांटे हैं। बात चेहरे की आकार, शेप ऑफ द फेस व बॉडी बिल्ड, शारीरिक गठन व ब्लड ग्रुप व रक्त समूह को भी बड़ा महत्व दिया गया है। थैंक यू।